दोस्तों, निकोला टेस्ला का वह इन्वेंशन जो पूरी दुनिया को चौंका दी, शायद उनके जीवन में ये इन्वेंशन सबसे बड़ा लाइट का साबित हुआ। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान निकोला टेस्ला ने जब टेस्ला कॉइल को फ्लोरेसेंट बल्ब के पास से गमन कराया तो वह बिना किसी वायर के जल उठा। ऐसा इसलिए हुआ कि टेस्ला मॉडल अपने आसपास बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बना। वे विशेष प्रकार के वैक्यूम ट्यूबों और बहुत अधिक वोल्टेज का उपयोग किया तो फोटोग्राफिक प्लेटों पर ऐसे निशान दिखाई दिया जो जनरली लाइट नहीं थी बल्कि वह अदृश्य किरण एक्स रे था। ज्यादा था कि एक बार में पूरे शहर के शहर नष्ट कर दिए जाते। टेलीफोर्स मशीन आज के हाइपरसोनिक मिसाइलों के कंपैरिजन में बहुत अधिक शक्तिशाली था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों का नाम लिया जाता है तब निकोला टेस्ला का नाम जरूर आता है। निकोला टेस्ला ने कई ऐसे विचार दिए जो अपने समय में बहुत आगे थे। लोग उन्हें बिजली का जादूगर भी कहते हैं। आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में प्रयोग होने वाले हर एक इलेक्ट्रिसिटी उपकरणों में उनके द्वारा खोजे गए वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि निकोला टेस्ला थे कौन। निकोला टेस्ला के द्वारा इन्वेंशन किया गया वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पावर से लेकर टेलीफोर्स जैसे युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले मशीनों पर अमेरिकी एजेंसी ने पाबंदी क्यों लगाई, इनके खोज को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया। आइए दोस्तों जानते हैं इनसे कनेक्टेड हर एक फैक्ट को आज के इस वीडियो। 9 जुलाई 1856 की वह अंधेरी रात जब बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तूफानों को चलने जैसी खौफनाक रातें जिसमें निकोला टेस्ला का जन्म हुआ, वो दिन भी निकोला की भविष्य की महान कृतियां से जुड़ गई। निकोला टेस्ला का परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पिताजी का नाम मिलुटिन टेस्ला था। मिलुटिन टेस्ला एक सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी थे। उनके पिताजी भी चाहते थे कि मेरा बेटा हमारी तरह एक धार्मिक जीवन चुने और एक सामान्य जीवन को व्यतीत करे, लेकिन टेस्ला का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में था। निकोला टेस्ला के माँ का नाम जॉर्जिया टेस्ला था। जॉर्जिया टेस्ला कभी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो और लेडीज से बहुत ही अलग थी। लोग उन्हें ड्यूका के नाम से भी जानते थे। वो घर के काम को आसान बनाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप का मशीनों का प्रयोग करना तथा उन पे अध्ययन करके नए बनाने का काम करती थी। जॉर्जिया कभी कभी ऐसे हैंडमेड वस्तुओं को बना लिया करती थी जो आसपास के लेडीज भी उनके काम को दोहराया करती और अपने काम में उसे यूजफुल बनाया करते। जॉर्जिया के यही गुण शायद निकोला टेस्ला को भी आने वाले भविष्य के लिए प्राप्त। निकोला टेस्ला के परिवार में निकोला का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम डेन था, लेकिन डेन की मृत्यु बचपन में ही किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाती है और यही एक्सीडेंट का असर पूरे परिवार पर पड़ा। निकोला टेस्ला पहले से ज्यादा शांत स्वभाव के रहने लगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से निकोला टेस्ला का स्वभाव शांत हुआ और वे अपने रुचि जो है वो किसी और सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लगाना स्टार्ट कर दिए। निकोला टेस्ला का माइंडसेट भी असाधारण था। वे कई पन्ने पढ़कर याद करने में माहिर थे। वे किसी भी मशीन के ब्लूप्रिंट अपने माइंड में पहले से ही क्रिएट कर लेते थे। निकोला का समय बीतता गया, उनकी फैमिली प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, फिर भी निकोला इन सभी मन की ऊर्जा को अपने स्टडी पे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करना सीख लिया। स्कूल में वे मैथमेटिक्स के कठिन सवाल बहुत जल्द सोल्व कर लिया करते थे। फिजिक्स में वे अनप्रेडिक्टेबल रूप से बहुत आगे बढ़ रहे थे। निकोला टेस्ला इन्हीं सब बातों से इंस्पायर्ड होकर आज मॉडर्न वर्ल्ड में यूज किए जाने वाले लगभग हर मशीनी पार्ट पुर्जों में उनके द्वारा किए गए इन्वेंशन मैटर्स का प्रयोग की जाती है। या तो वह मोबाइल फोन हो या फिर ऐसे वार के समय लड़े जाने वाले हथियार जो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, या फिर आईपैड में प्रयोग होने वाले वायरलेस चार्जिंग कनेक्शन। इंटरनेशनल वॉर अफेयर्स के सिचुएशन के दौरान प्रयोग की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे बहुत बड़े युद्ध के लेवल पर भी इनके इन्वेंशन का प्रयोग कर एक देश को दूसरे देश से जीता जा सकता है। इसी में से एसी करंट इन्वेंशन सबसे अलग था। निकोला टेस्ला को आधुनिक एसी बिजली प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारक माना जाता है। वे 1887 से 1888 के दौरान पॉलीफेज एसी प्रणाली, एसी मोटर और ट्रांसमिशन तकनीक डेवलप किए जो लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। आइए दोस्तों आप जानते हैं एसी करंट का इन्वेंशन इस मॉडर्न वर्ल्ड के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका कैसे अदा करती है। यह वही बिजली है जो हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। अगर आप अपने घर में पंखा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो उनमें ज्यादातर एसी करंट का ही उपयोग किया जाता है। एसी करंट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लंबी दूरी तक आसानी से भेजी जा सकती है। कम वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के जरिए अधिक वोल्टेज में परिणत किया जा सकता है। इसी अल्टरनेटिव करंट के बेस पे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन रहा टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल के आधार पे ही आज ये मॉडर्न वर्ल्ड में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो पाया। बहुत बड़े बड़े कंपनी इस
टेस्ला कॉइल के मदद से ही इतना ज्यादा विस्तार कर पाए। टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन 1891 में निकोला टेस्ला के द्वारा किया जाता है। इस कॉइल में जनरली होता यह है कि यह कम वोल्टेज को बहुत ही अधिक वोल्टेज में परिणत करती है। टेस्ला कॉइल लगभग 7 से 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। ये पार्ट्स बहुत ही ट्रांसफार्मर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। यही पार्ट्स जो हैं वो मिलकर कम वोल्टेज को बहुत ही हाई वोल्टेज में परिणत करने में बहुत ही अति उच्च भूमिका निभाती है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। इसका जनरली आंसर छुपा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी तार में एसी करंट बहता है तो उसके चारों ओर लगातार चेंज होता हुआ मैग्नेटिक एरिया बनता है। यदि उसके पास दूसरा कॉइल रखा जाए तो वह बदलता हुआ मैग्नेटिक एरिया दूसरे कॉइल में भी बिजली जनरेट कर देता है। यही सिद्धांत टेस्ला कॉइल का बेस है। अब जानते हैं दोस्तों जो पीछे मैंने बताया टेस्ला कॉइल के पार्ट्स का क्या काम होता है। सबसे पहले होती है पावर सप्लायर जो सामान्य एसी बिजली देता है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर जो इस बिजली का वोल्टेज कई हजार वोल्ट तक बढ़ा देता है। फिर आता है कैपेसिटर को आप एक बिजली का एक छोटा भंडार समझ सकते हैं। यह एनर्जी को कुछ टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर करता रहता है। जब यह कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तब अब आता है स्पार्क गैप सामान्य दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच हवा होती है। जैसे ही वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है तब हवा टूटकर चालक बन जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच तेज चिंगारी का निर्माण करता है। यहीं से टेस्ला का सबसे रोचक भाग शुरू होता है दोस्तों। स्पार्क निकलती ही कैपेसिटर में जमा सारी एनर्जी अचानक प्राइमरी कॉइल में पहुंच जाती है। अब कैपेसिटर और प्राइमरी कॉइल के बीच एनर्जी बहुत तेजी से आगे पीछे दोलन करने लगती है और यही दोलन के कारण हाई वोल्टेज करंट का निर्माण होता है। लेकिन अभी असली कमाल बाकी है दोस्तों। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की प्राकृतिक आवृत्ति सेम हो जाती है तो यहीं से इसे रेजोनेंस का नाम दे दिया जाता है। रेजोनेंस की स्थिति में ऊर्जा का स्थानांतरण अत्यंत प्रभावी हो जाता है। हर चक्र में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा सेकेंडरी कॉइल में जुड़ती जाती है और देखते ही देखते उसका वोल्टेज लाखों वोल्ट तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि टेस्ला कॉइल में लंबी और चमकदार बिजली की धाराएं निकलती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि यह बिजली हमारे लिए उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होती है जितनी कि डायरेक्ट करंट से हमें होता है। फिर भी हमें और हमारे आसपास के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सतर्क रखना चाहिए। दोस्तों निकोला टेस्ला ने अपना इन्वेंशन लगातार जारी रखा। वे एक के बाद एक नए नए आविष्कार करते रहे। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आविष्कार रहा एक्स रे पर प्रारंभिक शोध। वही एक्स रे जिसका प्रयोग हम अपने हॉस्पिटल में देखा करते हैं, जिसमें हम अपनी टूटी हुई हड्डी के आंशिक रूप से चित्र प्राप्त कर अपनी स्वास्थ्य बेहतर करवाते हैं। लगभग 1894 के आसपास टेस्ला ने अपने प्रयोगों के दौरान एक अजीब सी बात देखी। जब वे विशेष प्रकार के वैक्यूम ट्यूबों और बहुत अधिक वोल्टेज का उपयोग किया तो फोटोग्राफिक प्लेटों पर ऐसे निशान दिखाई दिया जो जनरली लाइट नहीं थी बल्कि वह अदृश्य किरण एक्स रे था। लेकिन जब 1895 में टेस्ला ने अपने मित्र का एक प्रयोगात्मक चित्र के जरिए अपने खोज को आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वर्ष उनकी न्यूयॉर्क स्थित प्रयोगशाला में आग लग गई। इसी आग में वे कई उपकरण, नोट्स और स्टार्टिंग एक्सरे ड्राइंग नष्ट हो गई। इससे उनका एक्सपेरिमेंट कुछ समय के लिए रुक गया। इसी दौरान वर्ष 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विलियम रोवेंटजन ने इस रहस्यमयी किरणों की व्यवस्थित इन्वेंशन किया और इसे एक्स रे नाम दिया। अब बात करते हैं दोस्तों निकोला टेस्ला का वह इन्वेंशन जो पूरी दुनिया को चौंका दी। शायद उनके जीवन में ये इन्वेंशन सबसे बड़ा लाइफ का साबित हुआ। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान निकोला टेस्ला ने जब टेस्ला कॉइल को फ्लोरेसेंट बल्ब के पास से गमन कराया तो वह बिना किसी वायर के जल उठा। ऐसा इसलिए हुआ कि टेस्ला मॉडल अपने आसपास बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बनाती है। यह क्षेत्र बल्ब के अंदर मौजूद गैस को ऊर्जा दिया और बल्ब जल उठा। यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हवा के माध्यम से बल्ब तक जा पहुंचा। यहीं से इन्वेंशन हुआ वायरलेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जानते हैं दोस्तों टेस्ला ने सिर्फ मानवीय कल्पनाओं से परे मशीनों का इन्वेंशन तो किया ही, लेकिन वे ऐसे ऐसे मशीनों की कल्पना कर बनाना चाहते थे जो काफी डेंजरस प्रूव होता आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। उन्हीं में से एक इन्वेंशन था टेलीफोर्स, जिसका पावर इतना ज्यादा था कि एक बार में पूरे शहर के शहर नष्ट कर दिए जाते। टेलीफोर्स मशीन आज के हाइपरसोनिक मिसाइलों के कंपैरिजन में बहुत अधिक शक्तिशाली था दोस्तों। टेलीफोर्स एक ऐसी तकनीक थी जो 1000 किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान गिरा सकती थी और इसी को डेथ रे के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में इस मशीन को बनाया गया या सिर्फ ब्लूप्रिंट ही तैयार हो? लेकिन क्या पूरी दुनिया में बिना तार के बिजली भेजना संभव है? क्या अमेरिकन एजेंसी ने इनके इन सभी डेवलपमेंट को स्ट्रिक्टली रूप से रोकने के पीछे का क्या खौफनाक तस्वीरें हैं?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर और टेस्ला के उन वैज्ञानिक रहस्यों को आगे समझेंगे जो अमेरिका के दबाव के द्वारा बंद कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।